नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमें छी श्वेता एंड अहाँ सबन के स्वागत है हमारे एक नया ब्लॉग में। ई ब्लॉग बहुते खास है। खास ई मतलब में है एक ते ई देवों के देव महादेव के समर्पित है, दोसर एकर शुरुआत हमारे बिहार से है। उम्मीद करे छी यहाँ सबके ई ब्लॉग बढ़िया लागत तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करबे और लाइक शेयर कमेंट करबे। आज मैं आप सबों को लेके चल रही हूँ देवघर की यात्रा पे। देवघर जहाँ बाबा बैद्यनाथ विराजमान है। इस यात्रा का आरंभ आप सुल्तानगंज से करेंगे। सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हर हर गंगे दोस्तों, ऐसी मान्यता है भगवान राम ने अपनी कांवड़ यात्रा का प्रारंभ इसी सुल्तानगंज से किए थे। उन्होंने गंगा माँ में स्नान कर और यहीं के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया था। सुल्तानगंज आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे सारे शहर से ऑलमोस्ट कनेक्टिंग ट्रेन है। आप सुल्तानगंज आइए। बाय 4 व्हीलर भी आप आ सकते हैं, टैक्सी कैब भी अवेलेबल हैं, बस भी हैं। आपका सबों का स्वागत है मेरे बिहार में। और आइए आप गंगा जी में डुबकी लगाइए और अपनी यात्रा का प्रारंभ कीजिए। सुल्तानगंज से देवघर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 108 किलोमीटर है, जो कि आप बाय 4 व्हीलर 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं और पैदल आपके चलने पे डिपेंड कर। सुल्तानगंज से देवघर का रास्ता काफ़ी मनोरम है। रास्ते में आपको सुइया पहाड़, जलेबियाँ मोड़ ये सब मिलेंगे और इन रास्तों के बगल बगल से पगडंडियाँ हैं, जिन्हें स्पेशली कांवड़िया भाई बहनों के लिए डेवलप किया गया। और श्रावण मास में इसकी खूबसूरती अलग ही होती है। जगह जगह पे उनके विश्राम करने के लिए पड़ाव बनाए जाते हैं। थोड़े डिस्टेंस पे धर्मशालाएं हैं, जहां कांवड़ियाँ विश्राम कर सकते हैं। फूड स्टॉल अवेलेबल होते हैं, जहां पे शुद्ध शाकाहारी उपवास वाले भोजन मिलते हैं। अब आप सभी का स्वागत है देवों के देव महादेव की नगरी देवघर में। देवघर में आप अपनी दर्शन यात्रा का प्रारंभ शिव गंगा में स्नान कर, नहीं तो पैर हाथ धोकर करेंगे। यहाँ से ज्योतिर्लिंग बस कुछ ही दूरी पे। शिव गंगा माँ गंगा का ही एक अंश है और उन्हीं की तरह पूजनीय है। ऐसी मान्यता है कि रावण को जब हाथ धोने के लिए कहीं भी जल नहीं मिला था, तो उन्होंने अपनी मुष्टिका का प्रहार धड़ा पे किया था और जो पाताल गंगा थी ना, उससे वो बाहर आ गई थी। वही शिव गंगा है। मंदिर के पास पहुँचते ही आपको मंत्रों के उच्चारण सुनाई देंगे, जो कि आपकी जितनी भी थकान होगी ना, सब मिटा देगी और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगी। हर हर महादेव दोस्तों। मंदिर प्रांगण के बाहर आपको ये छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे, जिसमें बद्धी, प्रसाद, चूड़ी, बिंदी और भी सुहाग का सामान मिलता है, जो आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए ले सकते हैं। मंदिर प्रांगण पहुँचते ही आपको बहुत सारे पंडा जी मिलेंगे। पंडा जी यहाँ के पुजारी होते हैं। वो आपको दर्शन से पहले संकल्प दिलाएंगे। रावणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक के लिए 2 लाइनें होती हैं। एक नॉर्मल लाइन, जिसमें जनरली नॉर्मल डे में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती। हाँ, पर किसी खास ओकेजन पे बहुत लंबी लाइन होती है। तो आप अगर जल्दी में हैं, आपको सेम डे रिटर्न होना है, तो आप VIP पास ले लें। VIP पास का कॉस्ट 250 रुपीज़ ईच पर्सन है, जो कि आपको पंडा जी अवेलेबल करा देंगे। बाबा बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है, इसलिए आप जो सच्चे मन से कामना करेंगे वो महादेव जरूर पूर्ण करेंगे। बैद्यनाथ धाम बहुत ही खास है। यहाँ पे शिव और शक्ति साथ में विराजमान है। यह इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो कि शक्तिपीठ भी है। जी हाँ, आपने सही सुना। माता पार्वती का जो मंदिर है यहाँ पे, वह एक हृदय पीठ है। यहाँ माता सती का हृदय वास करता है। यहाँ एक महादेव और पार्वती के गठबंधन की एक पौराणिक परंपरा है। कहते हैं भगवान राम जब कांवड़ लेकर आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने ये गठबंधन किया था। ये गठबंधन शिव और शक्ति के मिलन को दर्शाता है। आप भी अगर हमारी तरह न्यूली मैरिड हैं, तो ये गठबंधन जरूर करें। कहते हैं कि इस गठबंधन से माता पार्वती और महादेव दोनों का आशीर्वाद आपके शादीशुदा ज़िंदगी पे बनी रहती है। इस मंदिर की एक और खासियत है, इसके शीर्ष पे त्रिशूल के जगह पंचशूल लगा हुआ है। और पंचशूल की ऐसी मान्यता है कि यह एक रक्षा कवच है, जो कि इस देवघर को और इस मंदिर परिसर को सारी विपदा से दूर रखता है। ओम नमः शिवाय। हमने महादेव की कृपा से अच्छे से दर्शन कर लिया, पवित्र गठबंधन भी किया।
मंदिर परिसर में महादेव के अलावा 22 देवी देवताओं के मंदिर हैं, आप उसमें भी जरूर दर्शन करें। बैद्यनाथ धाम को रावणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि रावण भगवान महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने एक बार घोर तपस्या किया। फिर भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने हवन कुंड में अपने सरों की आहुति देनी स्टार्ट की। एक एक करके उन्होंने 9 सर की आहुति दी, पर जब 9वें सर की आहुति दी तो महादेव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तो रावण ने भगवान महादेव से कैलाश छोड़कर उनके साथ लंका चलने को कहा। ये तो पता ही है, महादेव ठहरे हमारे भोले भंडारी, अपनी भक्तों की हमेशा सुनते हैं। तो उन्होंने अपने आप को एक आत्मलिंग के रूप में रावण को सौंप दिया और ये शर्त रखी कि तुम मुझे रास्ते में जहाँ भी धरा पे रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँ। भगवान विष्णु और अन्य देवता इससे काफ़ी चिंतित हुए। वो नहीं चाहते थे कि महादेव एक राक्षस कुल में जाके स्थापित हो। वरुण देव और माता गंगा की कृपा से भगवान विष्णु ने रावण की मति हर ली और उसे जोर की लघु शंका आई। तो उन्होंने चरवाहे के रूप में खड़े विष्णु भगवान को वो आत्मलिंग दे दिया और विष्णु भगवान ने उस आत्मलिंग को देवघर में स्थापित कर दिया। देवघर में अच्छी खासी बड़ी सी पार्किंग है, आप वहाँ अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए। नई गाड़ी की पूजा भी की जाती है, हमने भी अपनी गाड़ी की पूजा कराई थी। जलाभिषेक के बाद हम अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े थे, जो कि था बासुकीनाथ धाम। देवघर के बाद आप बासुकीनाथ धाम जरूर जाएं। कहते हैं कि अगर आप देवघर के बाद बासुकीनाथ धाम नहीं जाते हैं तो आपकी तीर्थ अधूरी मानी जाएगी। यहाँ भी शिव गंगा है जिसमें आप स्नान कर भगवान बासुकीनाथ के जलाभिषेक के लिए जा सकते हैं। हाँ, सुल्तानगंज में आप 2 डब्बों में जल भरे, एक भगवान बैद्यनाथ के लिए और दूसरा भगवान बासुकीनाथ धाम के लिए। कहते हैं कि भगवान बासुकीनाथ ही ऑर्डर पास करते हैं। लोग यहाँ शिव गंगा से मंदिर प्रांगण तक दंड प्रणाम देते हैं ताकि भगवान बासुकीनाथ प्रसन्न हो और उनकी गलतियों को माफ़ कर उनकी कामना को पूर्ण करे। भगवान बासुकीनाथ का दरवाज़ा अपने भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है, लेकिन 5 से 6:30 के बीच श्रृंगार पूजा के लिए पट को बंद कर दिया जाता है। तो आप अगर उस टाइम में आते हैं तो आपको दर्शन के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। देवघर से बासुकीनाथ की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है, जिसको आप बस, टैक्सी या 4 व्हीलर से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग जब ऑर्डरदानी बाबा बासुकीनाथ के दरबार पहुँचे तो उस समय शाम का 5:30 हो रहा था। मंदिर का पट बंद हो चुका था। ऐसे अवस्था में आप वहाँ तब तक संकल्प ले सकते हैं। हमने भी संकल्प लिया, आसपास के मंदिरों में दर्शन किए और बासुकीनाथ बाबा के द्वार के खुलने का इंतज़ार किया। देवघर और बासुकीनाथ दोनों जगहों पे जनेऊ, मुंडन, शादी विवाह जैसे संस्कार कराए जाते हैं। तो लगन के सीज़न में आपको यहाँ पे नए नए जोड़े दिखेंगे जो महादेव के आशीर्वाद से अपने दाम्पत्य जीवन का आरंभ करना चाहते हैं। होटल, धर्मशाला इजीली अवेलेबल होते हैं देवघर और बासुकीनाथ मंदिर के आसपास ही। हाँ, श्रावणी मेला के टाइम में थोड़ा रश ज़्यादा होता है तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, पर बहुत सारे होटल एंड धर्मशाला हैं तो आपको मिल जाएगा। भगवान बैद्यनाथ और बासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप सभी ज़रूर आए। मंदिर के बाहर जो प्रसाद मिलता है, चूड़ा, इलायची दाना, पेड़ा, वो अवश्य ले अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए एवं परिवार वालों के लिए। यहाँ चूड़ी, सिंदूर और बिंदी बांटने की भी परंपरा है, वो भी आप मंदिर के बाहर से ले सकते हैं अपने दोस्तों के लिए और परिवार वालों के लिए। दर्शन के बाद पूरे दिन के उपवास को तोड़ने का टाइम आ गया तो आपको मंदिर के कैंपस के बाहर के नाश्ते का स्टॉल मिलेगा। मुरही, घुगनी और पकौड़े का नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।